नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, यानी शैवालों में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की थैलस संरचना। तो इसमें हम सबसे पहले जो है यूनिसेलुलर फॉर्म्स यानी शैवालों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय रूप के बारे में बात करेंगे। तो जो शैवालों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय रूप हैं वो शैवालों के समूह केरोफाइसी और फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, इसमें भूरे शैवालों को सम्मिलित किया जाता है। तो केरोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़कर शैवालों के सभी समूह के अंदर एक कोशिकीय रूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शैवालों के कुछ ग्रुप हैं जैसे कि साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है इनको, नीले हरे शैवाल। इसके अलावा फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। इन ग्रुप्स के अलावा शैवालों के सभी ग्रुप्स के अंदर जो कायिक कोशिकाएं होती है उनके ऊपर फ्लैजिला या कशाभिका उपस्थित होती है। ये कुछ यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी है, यानी एक कोशिकीय गतिमान शैवाल है। ये शैवाल जो है गति कर पाने में सक्षम है और एक कोशिकीय होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये जो ए है वह क्राइस अमीबा एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, उसका डायग्राम है। ये एक राइजोपोडियल यूनिसेल्स है। इसके अंदर आप देख सकते हैं राइजोपोड पाए जाते हैं। और इन क्राइस अमीबा के अंदर जो सेल वॉल है वो रिजिड नहीं होती है, कठोर नहीं होती है। और इसके अलावा जो क्राइस अमीबा है उसके अंदर अमीबीय गति यानी अमीबॉइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं फेकोटस है, और ये हैं क्लेमाइडोमोनास। जो सी है वो है क्लेमाइडोमोनास। तो ये भी मोटाइल एल्गी है क्योंकि इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये फ्लैजिला पाया जाता है। इस क्लेमाइडोमोनास में भी फ्लैजिला पाया जाता है और फेकोटस के अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है। इस कारण ये मूवमेंट या गति कर पाने में सक्षम है। तो ये थे यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी या एक कोशिकीय गतिमान शैवाल। इसके अलावा ये भी कुछ एक कोशिकीय शैवाल के डायग्राम हैं। इसके अंदर जो ए डायग्राम आप देख रहे हैं ये है स्पाइरुलिना शैवाल का। ये जो है अचल शैवाल है, यानी ये गति नहीं कर सकता है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला या कशाभिका अनुपस्थित होती है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है या जो सेल है इसकी एल्गी की जो सिंगल सेल है वो कोइल्ड या स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है। और इसके अलावा जो बी है वह भी एक नॉन मोटाइल एल्गी है, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी है, क्योंकि इसके अंदर भी फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होता है। तो बी जो है वो है क्लोरेला। तो ये कुछ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी हैं, यानी एक कोशिकीय अचल प्रकार के शैवाल, जो कि स्पाइरुलिना और क्लोरेला इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स के बाद में शैवालों की जो नेक्स्ट थैलस स्ट्रक्चर है वो है कॉलोनियल फॉर्म, यानी ऐसे शैवाल जो कि कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। तो इन शैवालों के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है उसके बाद में जो कोशिकाएं बनती है वो एग्रीगेट होती है, यानी उनमें एग्रीगेशन पाया जाता है, वो समूहन के रूप में रहती है। और उनके चारों ओर एक म्यूसिलेज का आवरण होता है, यानी उसके ऊपर श्लेष्मा जो है उसका एक मास पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस मास उसके चारों ओर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के शैवाल जो कि एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, सभी कोशिकाएं एग्रीगेट रूप में रहती है, उसको कहा जाता है कॉलोनियल फॉर्म्स या कॉलोनियल प्रकार के शैवाल। तो एक कॉलोनी के अंदर पाए जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाएं या एक कॉलोनी में पाए जाने वाले सभी सदस्य जो होते हैं उनकी संरचना एक समान होती है। कॉलोनियल फॉर्म्स या जो कॉलोनियल रूप हैं शैवालों के, उनके प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है सिनोबियल फॉर्म्स, यानी इसको समंडल या निवह भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं उनकी कॉलोनी जो होती है उसका जो सेल्स होती है कॉलोनी के अंदर, उनकी जो शेप, साइज़ और अरेंजमेंट, यानी कि उनकी आकृति, आकार और उनका विन्यास जो है वो निश्चित होता है। इनमें कोशिकाओं की संख्या जो है वो भी निश्चित होती है
और वो इनकी जो जुवेनाइल स्टेज है या जो स्टार्टिंग की जो अवस्था है उसके अंदर ये डिटरमाइन हो जाती है या फिक्स हो जाती है कि जो कॉलोनी के अंदर कितनी सेल्स पाई जाएगी। उसके बाद की अवस्थाओं में उन कोशिकाओं की केवल साइज या आकार के अंदर वृद्धि होती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो गतिमान प्रकार का जो समंडल है या जो गतिमान निवय है उसके एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स और पेंडोरिना। और जो अचल प्रकार का समंडल या अचल निवय है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन। इसको हम डायग्राम से देखते हैं तो इसके अंदर जो ए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एक वोल्वॉक्स की कॉलोनी है या वोल्वॉक्स सिनोविया इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो सेल्स होती है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और एक सिनोविया का निर्माण करती है। और इस सिनोविया के अंदर जो पुत्री सिनोविया है वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो ये एक वोल्वॉक्स शैवाल है जो कि सिनोविया के रूप में पाया जाता है और जो कि गतिशील है क्योंकि इसके अंदर सेल्स पर फ्लैजिला पाया जाता है। इसके अलावा जो बी डायग्राम है वो पेंडोरिना नामक शैवाल का है। ये भी गतिशील शैवाल है क्योंकि इसकी सेल्स जो होती है वेजिटेटिव सेल्स जो होती है उसके ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो वोल्वॉक्स और पेंडोरिना जो है वो मोटाइल एल्गी हैं जो कि सिनोविया के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सेंडेस्मस है, ये जो सी है सेंडेस्मस, ये नॉन मोटाइल सिनोबियम है क्योंकि इसके ऊपर फ्लैजिला जो है नहीं पाए जाते हैं। और हाइड्रोडिक्टियन जो है वो भी एक प्रकार का नॉन मोटाइल एल्गी है जो कि कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो कॉलोनियल टाइप में नेक्स्ट है पामेलोइड कॉलोनी। तो जो पामेलोइड कॉलोनी होती है इसके अंदर जो सेल्स होती है यानी कोशिकाओं की संख्या, उनकी आकृति और उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार की जो सिनोविया है उसके अंदर कोशिकाओं के नंबर फिक्स होते हैं, लेकिन पामेलोइड कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं की संख्या, उनकी आकृति और उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा नामक शैवाल। इसके अलावा इसका जो कॉलोनियल फॉर्म है उसके अंदर नेक्स्ट है डेंड्रॉइड फॉर्म। तो डेंड्रॉइड जो फॉर्म होती है वो भी पामेलोइड कॉलोनी की तरह उसके अंदर भी जो कोशिकाओं के नंबर होते हैं, कोशिकाओं की संख्या होती है, उनका आकार और उनकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है। यानी अलग अलग कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा जो डेंड्रॉइड कॉलोनी होती है वो एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखाई देती है। इसके बाद में जो कॉलोनियल टाइप के अंदर नेक्स्ट फॉर्म है वो है राइजोपोडियल कॉलोनी। तो राइजोपोडियल जो कॉलोनी होती है उसके अंदर जो कोशिकाओं के बीच में राइजोपोडिया पाए जाते हैं। कोशिकाएं राइजोपोडिया के द्वारा कनेक्टेड रहती है और इस प्रकार के जो कॉलोनी है वो एल्गी के ग्रुप क्राइसोफाइसी के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में कॉलोनियल फॉर्म के बाद में जो इसका शैवालों की जो थैलस संरचना है उसके अंदर नेक्स्ट जो थैलस है वो है फिलामेंटस फॉर्म यानी तंतुकीय शैवाल। ऐसे शैवाल जो कि तंतु के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तंतु इस प्रकार बनते हैं कि जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर निरंतर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे जो शैवाल है वो एक तंतु के रूप में दिखाई देने लगता है या एक फिलामेंटस फॉर्म के अंदर हमें दिखाई देने लगता है। तो ये जो तंतु की शैवाल है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है अनब्रांच्ड फिलामेंट यानी अशाखित तंतु। ऐसे तंतु जिनके अंदर शाखन नहीं पाया जाता है, कोई प्रकार की ब्रांचेज नहीं पाई जाती है, उनको कहा जाता है अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स नाम का शैवाल। इसके अलावा इसका जो सेकंड टाइप है फिलामेंटस फॉर्म के अंदर वो है ब्रांच्ड फिलामेंट्स यानी शाखित तंतु। इनके अंदर जो फिलामेंट होता है या तंतु होता है वो ब्रांच्ड होता है या उसके ऊपर शाखन पाया जाता है, जैसे कि हम अभी डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे। और ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट होता है उसको भी आगे जाकर तीन प्रकार के अंदर विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो है सिंपल फिलामेंट यानी सरल प्रकार का तंतु। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा नाम का शैवाल। इसके अलावा इसका जो सेकंड टाइप है वो है हेट्रोटाइकस थैलस यानी इसको कहा जाता है विषम तंतु की शैवाल। तो इसके अंदर जो
थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम यानी श्यान और ऊर्ध्व तंत्र के अंदर विभेदित रहता है। प्रोस्ट्रेट यानी श्यान तंत्र और इरेक्ट यानी ऊर्ध्व तंत्र के अंदर वह विभेदित रहता है। तो जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है वो जो एल्गी है उसको आधार से चिपकाए रखने में सहायता करता है, और इसके अलावा जो थैलस है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व रहता है। तो हेट्रोट्राइकस जो एल्गी है उसके एग्जाम्पल है फ्रिस्चेला। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी है जिनको हम डायग्राम से अभी समझेंगे। इसके बाद में जो फिलामेंटस फॉर्म है उसका जो थर्ड टाइप है वो है स्यूडो पेरेनकाइमेटस एल्गी यानी आभासी मृदुतकीय शैवाल, जो कि एग्जाम्पल है इसका पॉलीसाइफोनिया जो कि एक रेड एल्गी है। इसके बाद में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं या ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर कुछ तंतु की शैवालों को दिखाया गया है। जैसे कि जो ए आप देख रहे हैं वो एक स्पाइरोगायरा नामक शैवाल है। इसके अंदर किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, जो फिलामेंट है वो अनब्रांच्ड होता है। और इसके बाद में जो बी है वो क्लेडोफोरा है। इसके अंदर हमें ये ब्रांचेज या शाखन देखने को मिलता है। और जो सी है वो एक फिलामेंटस एल्गी साइटोनिमा उसका डायग्राम है। इसके अंदर जो ब्रांचेज होती है वो फॉल्स ब्रांचेज होती है, यानी इसके अंदर आभासी शाखन पाया जाता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हेट्रोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर। तो ये हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो एल्गी जो होते हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायता करती है, हेट्रोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर। तो ये कुछ फिलामेंटस टाइप के एल्गी थे जिनके अंदर ब्रांचेज पाई जाती हैं या उनके अंदर फॉल्स ब्रांचेज हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो हमने अभी बात की हेट्रोट्राइकस हैबिट यानी ऐसे शैवाल जो कि विषम तंतु की प्रकार के होते हैं, इनके अंदर जो आप देख सकते हैं ये ए जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्टोकार्पस नाम का शैवाल। इसके अंदर प्रोस्ट्रेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम यानी श्यान तंत्र और ऊर्ध्व तंत्र देखने को मिलता है। और इसके अंदर प्लूरिलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर दो प्रकार की स्पोरेंजियम इसमें पाई जाती है। और जो बी है वो है ड्रेपर्नाल डायोप्सिस नाम का जो शैवाल है, उसके अंदर भी हमें हेट्रोट्राइकस हैबिट देखने को मिलती है। और जो सी दिखाई दे रहा है ये कोलियोकीट नामक शैवाल है, इसके अंदर भी हमें हेट्रोट्राइकस हैबिट देखने को मिलती है। इसके बाद में कुछ इसके स्यूडो पेरेनकाइमेटस हैबिटाट हो सकते हैं एल्गी के, जैसे कि हमने बात की। तो इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, एल्गी के जो फिलामेंट्स या जो तंतु होते हैं और उनकी ब्रांचेज होती हैं वो आपस में मिलकर के जो स्यूडो पेरेनकाइमेटस या आभासी मृदुतकी प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। जैसे कि जो ए बैट्रेकोस्पर्मम नाम का शैवाल है, इसके अंदर हम देख सकते हैं स्यूडो पेरेनकाइमेटस हैबिट पाई जाती है। और इस बैट्रेकोस्पर्मम के एक पार्ट को एनलार्ज करके या बड़ा करके बी के अंदर दिखाया गया है। ये जो बी के अंदर आप देख रहे हैं ये बैट्रेकोस्पर्मम एल्गी का एक एनलार्ज्ड या बड़ा किया हुआ पार्ट है। इसके अलावा इसका जो स्यूडो पेरेनकाइमेटस हैबिट के अंदर पॉलीसाइफोनिया को भी हम देख सकते हैं कि पॉलीसाइफोनिया है, उसके अंदर भी स्यूडो पेरेनकाइमेटस या आभासी मृदुतकी प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है यानी रोडोफाइसी का मेंबर होता है। तो ये स्यूडो पेरेनकाइमेटस हैबिट के कुछ शैवाल हैं। इसके अलावा जो एल्गी के कुछ और फॉर्म्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि साइफोनेशियस फॉर्म। इनके अंदर जो थैलस होता है, जो एल्गी का थैलस होता है, उसके अंदर वो थैलस शाखित होता है यानी ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है यानी उसके ऊपर पट नहीं पाए जाते हैं, पटहीन होता है, और सिनोसिटिक यानी संकोशिकीय प्रकार का होता है। और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में होता है या ट्यूबुलर फिलामेंट जिसको हम कह सकते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन है यानी जो केंद्रक के विभाजन है उसके बाद में भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसलिए जो ट्यूब है उसके अंदर हमें कई सारे न्यूक्लियस या केंद्रक एक साथ देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया और बोट्राइडियम। तो ये साइफोनेशियस एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ए जो है वो है वाउचेरिया और बी है
बोट्राइडियम। तो इनके अंदर हमें साइफोनेशियस फॉर्म देखने को मिलती है, यानी ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं जो कि सिनोसिटिक होते हैं। इनके अंदर जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में वॉल फॉर्मेशन या भित्ति का निर्माण नहीं पाया जाता है। तो वाउचेरिया के अंदर हम देख सकते हैं ये इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाती है ऊगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाती है एंथ्रीडियम, जो कि इसके थैलस के अंदर पाई जाती है। तो ये साइफोनेशियस एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है वो है पेरेनकाइमेटस फॉर्म्स, यानी मर्दुतकीय रूप। कुछ शैवाल जो है मर्दुतकीय रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि इनका जो थैलस होता है या इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्लैट होती है और फोलियोज यानी ये पर्निल प्रकार के होते हैं या ट्यूबुलर प्रकार के भी हो सकते हैं। इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती है। तो जो पेरेनकाइमेटस फॉर्म होती है उनके अंदर थैलस के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो एक से अधिक तलों के अंदर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है अल्वा नामक शैवाल और सार्गासम शैवाल, जो कि एक ब्राउन एल्गी है या फियोफाइसी का मेंबर है। इसके अंदर हम पेरेनकाइमेटस एल्गी के डायग्राम को देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो ए डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक अल्वा नामक शैवाल है। इसके अंदर ये फोलियोज स्ट्रक्चर यानी पत्ती के समान संरचना इसकी पाई जाती है। और बी जो शैवाल है वो फियोफाइसी का मेंबर है सार्गेसम, और ये जो समुद्रों के अंदर पाया जाता है, बहुत लार्ज साइज़ का ये एल्गी होता है। और इसके अलावा जो सी के अंदर आप देख सकते हैं ये लेमिनेरिया नामक शैवाल है। ये भी एक प्रकार का ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी का मेंबर है। तो ये जो अल्वा, सार्गेसम और लेमिनेरिया ये पेरेनकाइमेटस हैबिट के एल्गी हैं। तो ये शैवालों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की थैलस संरचना है। थैंक यू।